आज की फिजिक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही पढ़ रहे थे कि जो हमारा कंडक्टर था उसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरह बिहेव करेगा। तो एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था और आज हम 2 नंबर पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर पॉइंट में क्या, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। यानी कि कोई भी अगर चालक है, मान लीजिए कोई भी वायर है, हम यहाँ पे गोलाकार ले रहे हैं, ठीक है। तो गोलाकार अगर है हमारा चालक तो क्या होगा कि उसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगी, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती थी, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती थी वही होती थी। तो हमको पता है कि अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है, कुल आवेश कहाँ रहता है, पृष्ठ पर। तो हमारा अगर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी या वैद्युत बल रेखाएं वो लंबवत ही जाएंगी, ये बात हमको पहले से पता है। अच्छा अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लंबवत नहीं है, यानी कि एक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्टर चालक, जिसमें मैं कह रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत नहीं है। अब मान लो अगर यहाँ पे लंबवत नहीं है, ये एक पृष्ठ है छोटा सा ds लेंगे, तो वहां पे वो लंबवत नहीं होगा तो कुछ कोण बनाते हुए जाएगा। और हमने बताया था जब भी कोई कुछ कोण बनाते हुए जाता है, मान लीजिए इसे थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है, पृष्ठ से वो कितना कोण बना रहा है, थीटा, और अगर लंबवत होता तो कितने इसका कोण हो जाता, 90 डिग्री। अब मान लीजिए अगर वो थीटा कोण बना रहा है तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक y अक्ष पे यानी कि यहाँ पे लंबवत दिशा में और एक इस दिशा में। अब बताइए भैया, इस दिशा में भी कुछ कंपोनेंट आएगा और इस दिशा में भी कुछ कंपोनेंट आएगा। अच्छा जब 90 अंश का कोण बनाता है तो इस दिशा में कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया 90 अंश का जब कोण बनाएगा तो क्या होगा, जो कंपोनेंट होगा वो cos 90 डिग्री का कंपोनेंट होगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि उस दिशा में कोई भी उसका कार्य नहीं हो पाएगा। अब भैया एक बात देखिएगा, मान लीजिए अगर हमने थीटा कोण बना रहा है तो इस दिशा में कुछ कंपोनेंट चला गया। अब इस दिशा में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है, वैद्युत क्षेत्र का कोई कंपोनेंट है, तो यहाँ पे भैया कुछ आवेश भी तो होगा। मान लो Q0 आवेश है, तो ये जो Q0 आवेश है इस पे वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में काम करने लगा, सतह की दिशा में। अब सतह की दिशा में जब वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगेगा तो यानी कि इस पर बल लगने लगेगा, और इस पर जब बल लगने लगेगा तो ये चलना शुरू कर देगा, और अगर चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा, विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। और हमने पहले ही बताया भैया विद्युत धारा अगर बहना शुरू हो गई तो ये हमारे से हट जाएगा, हमारे टॉपिक से, इसीलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो लंबवत ही होगा। तो दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे कि माना अगर वैद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं है तो वह सतह से थीटा अंश का कोण बनाती है, तो उसका सतह की दिशा में जो कंपोनेंट होगा, सतह की दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो e cos थीटा होगा, जो कि शून्य नहीं होगा। अतः उस सतह पे उपस्थित आवेश पर बल लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वह गति करना शुरू कर देगा, और आवेश के गति करने की वजह से धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। हमने पहले बताया विद्युत धारा भैया कब उत्पन्न होगी, जब कोई बाहरी बल लगाएंगे। तो इतनी बात हो गई भैया, दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे हम देखते हैं क्या है, स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर कोई अधिक आवेश नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कोई अधिक आवेश में दे रहा हूं, हमको पहले से पता है कोई भी आवेश देते हैं तो वो इसके पृष्ठ पर चला जाता है, ठीक है। अगर कोई अधिक आवेश होगा, मान लो कि प्लस क्यू है या माइनस क्यू है अंदर आवेश, तो हमें पता है कि जब भी कोई आवेश होता था तो वहां अधिक आवेश होता था तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। और भैया अगर वैद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, जितने भी बाकी के आवेश हैं वो गति करना शुरू कर देंगे, और जब वो गति करना शुरू कर देंगे, मान लीजिए दिशा से दिशा में कहीं भी गति करना शुरू कर दिए, तो उससे वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे कि माना चालक के अंदर कोई अधिक आवेश प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी के आवेश, मान लीजिए Q0 है, बाकी के आवेश माना Q0 गति करना शुरू कर देंगे, जिससे वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो भैया तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। अब चौथे पॉइंट में देखिए, पूरे चालक में वैद्युत विभव एक समान और नियत रहता है। इसमें भैया थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा तुरंत ये पॉइंट। इसमें क्या है कि जो वैद्युत विभव है वो पूरे में बराबर होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा था v इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ ई डॉट
dr। और भैया E आप देख रहे हो पूरे में 0 है, तो E अगर 0 है तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। E हमारा बदल नहीं रहा है, E हमारा बदल नहीं रहा है, 0 भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, हालांकि अंदर 0 होता है। V हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। स्थैतिक स्थिति में E 0 होता है, V भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि एक समान रहेगा। हाँ, जब हम उसकी सतह पर आएंगे तो वहां पे 0 नहीं होता है, लेकिन V हमें पता है वहां पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सतह पे ही जब बात करेंगे तो वो क्या है लंबवत है, और जहां भी लंबवत जाती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां पे V जो होता है वो बराबर होता है। अच्छा, मान लिया बराबर नहीं, मान लेते हैं कि बराबर नहीं है, और हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी हमारा चालक था तो उसमें जो चार्ज थे, हमारे आवेश जो थे, वो क्या करते थे कि इधर उधर गैस की तरह घूमते रहते थे। तो माना कि V जो है वो हमारा 0 नहीं है, V नॉट इक्वल टू 0 हमने कर दिया, तो होगा क्या कि हमारा कुछ ना कुछ विभवांतर आएगा, विभव के बीच कुछ अंतर आएगा। मान लो कि एक चालक है, यहाँ पे V है और यहाँ पे V प्लस dV है, तो अब बताओ एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में Q नॉट को कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ कार्य अगर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया, ऐसा था चालक के अंदर, ऐसा चालक के अंदर नहीं था कि हमें कोई कार्य करना पड़े। और अगर हमें कार्य करना पड़ेगा तो कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और भाई अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हमें पहले से पता है तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे कि माना, चौथे वाले पॉइंट में, माना वैद्युत विभव एक समान और नियत नहीं है, तो एक जगह V और दूसरी जगह V प्लस dV, ऐसे आप फिगर बना लीजिएगा, तो Q नॉट आवेश को V से V प्लस dV तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कार्य तभी करना पड़ता है जब कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से सभी आवेश गति करना प्रारंभ कर देंगे और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है भैया। बात हो गया। पांचवें बिंदु पे आते हैं, क्या हमारा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले ही बता चुके हैं, गॉस लॉ में हम क्या होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही जानना इस पॉइंट के बारे में जरूरी है। तो E बराबर हमारा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वहां पे क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा आखिरी पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट है, चार्ज इन कैविटी। कोई कैविटी ले लेते हैं, अगर ये आप नोट कर लीजिएगा उसमें कॉपी में। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं कि चार्ज इन कैविटी में क्या होगा। मान लीजिए कोई, अभी तक हम जिस कंडक्टर की बात कर रहे थे वो कंडक्टर कैसा था, पूरा का पूरा भरा हुआ था या फिर पूरा का पूरा खाली था। अच्छा, एक बात और, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा अंदर से नहीं जाती है, विद्युत धारा जो होती है वो तार के चारों तरफ से जाती है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं कि मान लो एक ऐसा हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है। तो जब भी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी होगी तो पूछा जाता है कि क्या ये जो सरफेस है ये, इस पर भी चार्ज 0 होगा या नहीं। तो आप एक काम करिए, बाहर वाला भूल जाइए, इसको एक आप खोखला गोला मान लीजिए, गोला या जो भी आकृति है। तो हमें पता है कि इसके अंदर मान लो कोई आवेश अगर Q है तो पूरा का पूरा वो इस पर बट जाएगा, क्योंकि जो भी आवेश हम देते हैं किसी खोखले गोले में तो पूरा का पूरा वो कहां चला जाता है, उसके सरफेस पे। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा आवेश उसके सरफेस पे चला जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि कैविटी में जो आवेश होता है क्या इसके पृष्ठ पर पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे हाँ। तो आप टॉपिक लिखिएगा कैविटी, चार्ज इन कैविटी। चार्ज इन कैविटी में आप लिखेंगे कि अंदरूनी खोखले इलाके में जो सतह होती है उस पर भी आवेश पाया जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था चार्ज इन कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर, वो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी